फाइनली दोस्तों मेरे पास एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो चुका है। मैंने 28 सितंबर को अप्लाई किया था और मुझे यह कार्ड 6 अक्टूबर को रिसीव हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको अनपैक करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए मैंने अनपैक कर दिया है। सबसे जो पहला पेज है यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे होंगे माई जोन लिखा हुआ है। उसके अलावा 4 डिजिट का जो प्राइमरी कार्ड नंबर है स्टार्टिंग के और एंडिंग का लिखा हुआ है। एड ऑन कार्ड मैंने नहीं लिया इसलिए एनए लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे क्रेडिट लिमिट मिली है 42,000 का मिला है और यह मुझे लाइफ टाइम फ्री मिला है। देख सकते हैं ज्वाइनिंग फीस भी 0 है, एनुअल फीस भी 0 है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे में प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए ये कोड एक्सिस बैंक में ज़रूरी होता है। तो जब भी आप कार्ड एक्टिवेट करें तो ये कोड आप जब एंटर करेंगे ओटीपी रिसीव होता है, ओटीपी सबमिट करेंगे तब जाके आपको कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड पेज जो है यहाँ पे आप कैसे वही कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं वही चीज़ें दिया हुआ है 6 डिजिट कोड। उसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे होंगे माई जोन का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा नाम भी यहाँ पे मेंशन है, कुंदन कुमार महतो। इस कार्ड के जो मेन बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट में देखिए उसी पेज में दिया रहता है। सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, स्विगी पे 120 रुपीज़ तक का ऑफ, बाय वन गेट वन मूवीज़, पेटीएम मूवीज़ आपको टिकट मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस, इस तरह की मैं इसको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों एक्सिस बैंक के मेन फीचर्स की बात किया जाए तो अगर आप कार्ड 30 डेज़ के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, कार्ड एक्टिवेट करने के बाद 30 डेज़ के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा जिसका प्राइस 999 रुपीज़ पर ईयर होता है। इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली कार्ड को यूज करना है। आपको विद इन 30 डेज़ एक एक्टिवेशन कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रिसीव होगा। ठीक है, इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। उस कोड को यूज कर लेना है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप प्रोमो कोड डालेंगे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो क्या करना है, 1.5 लाख रुपीज़ का जैसे ही आपको 1.5 लाख का स्पेंड करते हैं ये ऑटो रिन्यूअल हो जाता है। सेकेंड मेन फीचर्स की बात करें तो आप जान रहे हैं स्विगी पे 40% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन पहला है कि ये आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो 120 रुपीज़ ही पर ऑर्डर मिल सकता है। और ये कितनी बार मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार आप इस ऑफ़र का यूज कर पाएंगे मंथ में। थर्ड इसके टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपका मिनिमम कार्ट वैल्यू जो होना चाहिए वो 500 रुपीज़ का होना चाहिए। पहले 200 था लेकिन अब जो है 500 कर दिया गया। पहले 1 मंथ में 4 टाइम्स आप इस बेनिफिट को उठा सकते थे लेकिन अब केवल 2 ही बार उठा सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी आप पेमेंट करते हैं पेमेंट पेज पे आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा एक्सिस 120, तब जाके आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा चार्ज लग जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। थर्ड में मेन बेनिफिट की बात किया जाए तो पेटीएम से जब आप टिकट बुकिंग करते हैं तो बाय वन गेट वन मूवी टिकट आपको फ्री मिलता है। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, मेन जो पहला है देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको दिख जाएगा कि 100% आपको डिस्काउंट मिलेगा सेकेंड पेटीएम मूवी टिकट पे। लेकिन इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, तो पहला चीज़ जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है वो केवल और केवल 200 रुपीज़ पर मंथ का मिल सकता है। इट मीन्स अगर फर्स्ट मूवी टिकट का प्राइस 300 है और 2 टिकट आप बुक करते हैं तो टोटल 600 हो जाता है। तो जो आपको डिस्काउंट मिलना होगा वो 200 का ही मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपको टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा 400 प्लस जो उनका जब आप बुकिंग करते हैं तो जो भी सर्विस चार्ज वगैरह कन्वीनियंस चार्ज लगते हैं वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा मूवी ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट है अजियो ऐप, आप जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, ये फैशन कपड़े वगैरह हर चीज़ की प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है। वहाँ पे अब क्या है, पहले क्या होता था कि आपको 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेज आए हैं। मिनिमम पहले कार्ड वैल्यू जो आपको रखना होता था 2000 का, लेकिन अब जो है मिनिमम कार्ड वैल्यू आपको 2999 का रखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3000 का। पहले कैशबैक फिक्स था लेकिन अब जो है अप टू लिखा हुआ, अप टू मीन्स आपको 100 रुपीज़ का भी ऑफ मिल सकता है, 200 का भी, 300 का भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और कि आपको एक फिर से यहाँ पे प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा अजियो एक्सिस MZ, तभी जाके इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और आप जान ही रहे हैं इसमें लाउंज एक्सेस वगैरह भी मिलता है, तो 1 क्वार्टर में सिर्फ 1 टाइम आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन किस किस एयरपोर्ट पे वो फिक्स है। देखिए टोटल इंडिया के 6 सिटीज़ में ही माई जोन क्रेडिट कार्ड से आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला सिटी है बेंगलुरु, फिर है चेन्नई में 2 आप देख पा रहे होंगे, 2
है ऐसे जहाँ पे आप इसका यूज कर पाएंगे। मुंबई में देखिए अडानी लाउंज, ट्रैवल क्लब लाउंज, ठीक है। कोलकाता में सिर्फ एक ही है ट्रैवल क्लब लाउंज। हैदराबाद में भी एक ही लाउंज ऐसे हैं जहाँ पे आप इस कार्ड को यूज करके लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के 3 लाउंजेस हैं जहाँ पे आप इसका यूज कर पाएंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और याद रखिएगा ये कैपिंग है 1 एयरपोर्ट लाउंज पर क्वार्टर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान, यानी साल में 4 लाउंज आपको फ्री एक्सेस करने को मिल जाएगा। फ्यूल सरचार्ज के वेवर की बात करें तो हर कार्ड में लगभग मिलता ही है फ्यूल सरचार्ज वेवर। इस कार्ड में भी है 1% आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको 1 बिलिंग साइकिल में या 1 स्टेटमेंट साइकिल में केवल मैक्सिमम जो मिल सकता है डिस्काउंट वो 400 रुपीज़ का ही मिलेगा। इसके अलावा आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होना चाहिए 400 से 4000 के बीच होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का चार्ज जब आप पेट्रोल पंप पे या कहीं पे भी फ्यूल भरवा लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे फिर भी कुछ चार्ज लग जाता है। एक्चुअली में वो चार्ज सरचार्ज जो लगा रहा है नॉन रिफंडेबल होता है, तो उसका कैशबैक नहीं आता या उसका वेवर नहीं हो पाता है। रिवार्ड पॉइंट की दृष्टि से ये कार्ड बहुत अच्छा नहीं है। रिवार्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 4 एज रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे एवरी 200 स्पेंड पे। 200 रुपये का आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 4 एज रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएगा। अब ये रिवार्ड पॉइंट और एज रिवार्ड पॉइंट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ जो एज रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा इसका यूज आप एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके वाउचर्स जो भी आपके पॉइंट्स मिलेंगे उसका यूज आप मोबाइल एसेसरीज कुछ भी खरीदने के लिए, घर का कोई सामान, कंप्यूटर एसेसरीज वो खरीदने के लिए, लेकिन बहुत ही वैल्यू बहुत ही कम है। तो आप एक बार वेबसाइट पे जाके उसको चेक कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आप पता ही है रिवार्ड पॉइंट्स आपको बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जिस पे नहीं मिलेगा। आपको मैंने पहले ही बताया था मूवीज़ पे बिल्कुल नहीं मिलता, फ्यूल पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी आपको सरचार्ज वेवर मिल जाता है 1% का, इसलिए इस पर भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलता है। इंश्योरेंस, वॉलेट रिलोड, रेंट, यूटिलिटीज़, एजुकेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वगैरह पे आप पेड करते हैं उस पर भी कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट को पहले आपने परचेज किया उसके बाद उसको EMI में कन्वर्ट करा लिया तो वहाँ पे भी आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट्स नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि ये कार्ड किसको किसको मिल सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला प्राइमरी कार्ड होल्डर की एज 18 से लेकर 70 ईयर्स होना चाहिए। आप 18 ईयर्स से कम हैं तो आपको ये कार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर 70 एबव हो गया तो ऑलरेडी आप नहीं हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोग एड ऑन कार्ड लेना चाह रहे हैं तो जिनके नाम से एड ऑन कार्ड होना है उनका भी एज 15 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए। उसके अलावा अगर कार्ड आपको अप्लाई करना है, सैलरीड आप हैं तो आपको लेटेस्ट पे स्लिप लगेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगा जो 3 मंथ का आपको सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो ITR आपको फाइल करना पड़ेगा। ITR जैसा अगर आपके पास ITR है तो उसकी जो मिनिमम ITR होना चाहिए 4,80,000 का। वैसे अगर आपका अकाउंट है तो थोड़ा कम भी रहता है तो चल जाता है, अदरवाइज लगभग 6 लाख तक का भी ये मांगते हैं। ये डिपेंड करता है एक्सिस बैंक के साथ अगर आपका कोई रिलेशन है तो वो कार्ड 4,80,000 के आसपास भी रहता है तो ईजिली ये अप्रूव हो जाता है। फ़ीस एंड चार्जेस की बात किया जाए तो ज्वाइनिंग फ़ीस आप जानते हैं 500 लगता है और इसके साथ GST टोटल 590 रुपीज़। लेकिन ये माईजोन क्रेडिट कार्ड ऐसा क्रेडिट कार्ड अब एक्सिस बैंक का मिल गया है कि लाइफ टाइम ईजिली मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे आप इसको ईजिली लाइफ टाइम फ्री करवा सकते हैं या मिल जाएगा। अगर आपका अकाउंट है जहाँ पे आप 50,000 40,000 मेंटेन करते हैं तो ईजिली ये लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है। सिंपली करना क्या आपको इनके ही जो एक्सिस ऐप है उसमें से आपको सिविल जाके चेक कर लेना। सिविल स्कोर जैसे ही चेक करेंगे, हालांकि वहाँ पे सिविल स्कोर अब नहीं शो करता है, एक्सपीरियन का स्कोर शो करता है, तो वहाँ पे जाके आपको चेक कर लेना। बैंक के पास आपका सारा डेटा चला जाता है। उसके बाद विदिन 2 to 3 मंथ एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको प्री अप्रूव्ड लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है। उसके अलावा सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आपको फिर से 500 प्लस GST पे करना पड़ता है अगर आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपका कार्ड चार्जेबल है, आपको वेव अप कराना है, इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। 1.5 रुपीज़ का आप स्पेंड कर दीजिए, एनुअल वेवर आपको मिल जाएगा। उसके अलावा सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाएगा। यह कार्ड लाइफ टाइम फ्री है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि बहुत बिग बिलियन डेज या इस तरह के सेल जब भी आते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह पे तो ये बहुत ही ज़्यादा कार्ड लाइफ टाइम फ्री है तो आप ईजिली सारे ऑफर्स अवेल कर सकते हैं।
मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 2 बार एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। दोनों बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बिना कोई रीज़न दिए हुए, इंस्टेंट रिजेक्ट कर दिया, जबकि मेरा सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले अकाउंट ओपन करवाया मैंने। 2500 रुपीज़ मुझे मेंटेन करना था। अकाउंट ओपनिंग करने के बाद मैंने उसमें 40,000 50,000 मेंटेन किया और मैंने एक एफडी भी करा दिया, जिससे कि मैं श्योर हो जाऊं कि मुझे कार्ड मिल ही जाएगा। और एफडी मैंने जैसे ही करवाया 3 मंथ कंप्लीट हुए और 4th मंथ में मेरे ऐप में एक्सिस मोबाइल ऐप में प्री अप्रूव्ड ऑफ़र शो होना स्टार्ट हो गया और मुझे बहुत सारे कॉल भी एक्सिस बैंक की तरफ से आने लगे। उसके अलावा मैंने एक उससे पहले काम किया, मैंने वहाँ पर एक्सपीरियन रिपोर्ट जो होता है, क्रेडिट रिपोर्ट, मैंने उसको चेक किया था, जिससे कि मेरा सारा डेटा एक्सिस बैंक के पास चला गया और इस तरह से मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफ़र मिल गया। अभी मेरे पास देखिए 7.5 लाख रुपए का पर्सनल लोन मिला हुआ है, कार लोन 13-14 लाख का, होम लोन 40 लाख का, इस तरह का बहुत सारे ऑफ़र मुझे अब आने लगे हैं। लेकिन मुझे 42,000 का मिला है इनिशियल, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे अच्छा खासा लिमिट ये इंक्रीज होता चला जाता है। ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।